हेलो दोस्तों, आपका कभी ना कभी जीवन में ट्रैफिक पुलिस से सामना ज़रूर हुआ होगा। और कभी क्यों, आए दिन हमारा ट्रैफिक पुलिस से सामना होता रहता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा डर होता है कि कहीं आपके व्हीकल का चालान ना हो जाए। आप जब रोड पे चल रहे होते हैं तो कुछ वजह से ट्रैफिक पुलिस आपका चालान कट कर सकती है। ऐसे में बड़ा ज़रूरी हो जाता है आपको जानना आपके ट्रैफिक चालान्स के बारे में और उससे जुड़े हुए प्रावधान और आपके राइट्स के बारे में। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 अमेंड होके आ चुका है। इसमें कुछ प्रावधान और जोड़े गए हैं, कुछ पहले से हैं। सबके बारे में आज आपके काम की बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, जो चालान पहले 100 रुपये का होता था वो अब 1000 रुपये का है, और जो चालान 1000 रुपये का होता था वो अब 10,000 रुपये का है। तो कुछ पॉइंट्स पे आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका चालान गलती से कट हो जाए या आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या आपका चालान भरना ज़रूरी है, और कौन अथॉरिटीज़ आपका चालान कर सकती हैं, किसको आपका चालान करने का राइट नहीं है। बहुत सारे विषयों पे आज बात करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपना व्हीकल रोड पे निकालते हैं हमेशा एक भय बना रहता है कि कहीं हमारा चालान ना हो जाए। आज के समय में जब चालान्स की पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा है, भारी भरकम चालान्स आपने भी पिछले कुछ वक्त में सुना होगा, 20,000, 30,000, 50,000 और 60,000 तक के चालान्स व्हीकल्स पे हुए हैं। तो ऐसे में आपका डर बहुत वाजिब है। लेकिन अगर आपने अपने कुछ प्रावधान, अपने कुछ राइट्स चालान से रिलेटेड अगर जान लिए तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ऐसे में बिल्कुल ज़रूरत है आपको ट्रैफिक नियमों से जुड़े हुए आपके जिम्मेदारियां और ट्रैफिक चालान से जुड़े हुए आपके राइट्स के बारे में। यहाँ मैं कोई आपको इलीगल तरीका नहीं बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप क्या ड्राइविंग कर सकते हैं, आपके पास डीएल नहीं है तो क्या आप गाड़ी चला सकते हैं। ऐसे किसी तरीके पे बात नहीं होगी। मैं कुछ ऐसे तरीके जो लीगल हैं, जो कानून में ही लिखे हैं, उनके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, बड़ा दुख होता है जब आप गाड़ी लेके घर से निकलते हैं और आपका चालान हो जाए। अगर आपका 1000 रुपये का भी चालान हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। इससे अच्छा आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों, वो अथॉरिटीज़ कौन सी हैं जो आपका चालान कर सकती हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ट्रैफिक पुलिस जो हमारी होती है वो आपका चालान कर सकती है। आप जब रोड पे निकलते हैं तो वाइट ड्रेस में आपको ट्रैफिक पुलिस दिखाई देती होगी। वही पुलिस है जो आपका चालान कर सकती है। सिविल पुलिस आपका चालान नहीं कर सकती है। लेकिन आजकल ये भी देखने में आता है कि स्टाफ की कमी होने की वजह से सिविल पुलिस को भी कुछ अथॉरिटीज़, कुछ अटॉर्नीज़ चालान की दे दी जाती हैं, और वो लोग भी आपका चालान आजकल कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि कभी ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, आप रोड पर हैं और ट्रैफिक पुलिस आपको हाथ देती है, तो सबसे पहले तो आप अपनी गाड़ी पार कर लें, भागने की, बचने की कोशिश ना करें। दूसरी बात यह है कि कौन अथॉरिटीज़ आपका चालान काट सकती है। देखिए, आजकल ये बहुत देखने में आ जाता है कि हर चौक पे कुछ ना कुछ 1-2 पुलिस वाले खड़े रहते हैं। ठीक है, वो लोग भी हैं जिनको अथॉरिटीज़ ही नहीं है आपका चालान काटने की। वो लोग भी आजकल वो अपना एक ई चालान की मशीन और आपका जो बुकलेट होती है चालान की, वो लेके खड़े होते हैं, और आपसे हो सकता है कुछ पैसे बनाने के चक्कर में वहाँ पे चालान बनाने के चक्कर में हों। लेकिन ऐसे में ये ज़रूर जान लीजिए कि कौन आपका चालान कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। देखिए, सबसे पहला जो पोजीशन है वो एएसआई का होता है पुलिस में। जी हाँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो होता है वो पहली सीढ़ी है जो आपका चालान कर सकती है, और वो भी ट्रैफिक पुलिस कर सकती है। जी हाँ, तो अब बात कर लेते हैं आपसे पुलिस कौन से डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ सकती है। देखिए, कोई भी चालान दोस्तों जब होता है तो प्राइमा फेसी के आधार पे होता है, यानी प्रथम दृष्टता। मान लीजिए आप लोग बाइक चला रहे हैं रोड पे और कहीं पे नाकाबंदी है और आपके पास हेलमेट नहीं है, तो हेलमेट नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस आपको ऑब्जर्व कर सकती है, देख सकती है। अब क्योंकि आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको हाथ दे के रोका जा सकता है, और उसके बाद आपसे दूसरे डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, आरसी और पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की भी मांग की जा सकती है। और इनमें से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसके बेसिस पे आपका चालान किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चालान्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए, मेनली चालान्स 3 टाइप के होते हैं दोस्तों। एक होता है ऑन द स्पॉट चालान। आपका भी चालान ऑन द स्पॉट कई बार आपने देखा होगा, आपने भरा भी होगा। मान लीजिए आप लोग बाइक पे जा रहे हैं और आपके पास हेलमेट नहीं है,
तो वहाँ पे एक ऑन द स्पॉट चालान ट्रैफिक पुलिस का जो अधिकारी है, जो अफसर है, वो आपका कर सकता है। आपको चालान की कॉपी मिलेगी और आप उसका भुगतान, जो भी पेनल्टीज़ आज के मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से बनती है हेलमेट वियर ना करने की, वो आप दे के ऑन द स्पॉट चालान लेके रिसीविंग ले सकते हैं और उसको रफा दफा कर सकते हैं। दूसरा चालान होता है दोस्तों कोर्ट चालान। कोर्ट चालान अक्सर कमर्शियल्स व्हीकल्स के मामले में होता है। कमर्शियल्स व्हीकल्स अगर ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं या ओवरलोडिंग है या कुछ ऐसी चीज़ जो उन्हें अलाउड नहीं है, ऐसे केसेस में ट्रैफिक पुलिस इन वाहनों का कोर्ट चालान करती है, जिन्हें कोर्ट में जाके भुगतान किया जाता है। दोस्तों तीसरा चालान होता है ई चालान। जी हाँ, ऐसे में ज़रूरी नहीं है, ई चालान में ज़रूरी नहीं है कि कोई पुलिस वाला आपको हाथ दे के रोके और आपका चालान करे। ये चालान आपका खुद से आपके घर पहुंच जाता है और आपके मोबाइल पे इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जी हाँ, बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आप लोग जेब्रा क्रॉसिंग कर देते हैं या आप रेड लाइट जंप करते हैं, तो वहाँ पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरेज की मदद से और आरटीओ ऑफिस से आपकी जानकारी निकाल के आपका चालान बनाया जा सकता है और इस बाबत आपको इन्फॉर्म किया जाएगा मोबाइल पे और आपको चालान भरना पड़ेगा। दोस्तों जी हाँ, बात हो गई कि कौन आपका चालान काट सकता है, कौन आपका चालान नहीं काट सकता। अब बात कर लेते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जिनके बेसिस पे आपका चालान हो सकता है। देखिए मेनली ये 4 ही डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। एक तो अगर आप बाइक पे हैं तो हेलमेट पहने, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाए वहाँ पे। उसके अलावा आपसे गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आरसी मांगी जा सकती है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जा सकता है, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस मांगा जा सकता है और आपका पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। हालांकि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस मांगने का जो राइट है वो भी ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं है। ये आरटीओ की जिम्मेदारी बनती है इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की मांग करने की और चालान करने की, लेकिन आजकल ट्रैफिक पुलिस भी इस पे चालान कर देती है। देखिए सबसे पहले तो आप ये भी जान लीजिए कि कभी आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं और आपका चालान बनता है तो आप ट्रैफिक पुलिस या किसी भी पुलिस से, सिविल पुलिस भी अगर आपका चालान कर रही है तो आप बेअदबी से पेश ना आएँ। अपना बिहेवियर नॉर्मल रखिए, शांति से बात करिए, प्यार से बात करिए। आप उनसे लड़ नहीं सकते, पुलिस के पास पावर होती है दोस्तों। आपका चालान बन सकता है लेकिन गलत मामलों में आपका चालान ना बने, ये ज़रूर याद रखिए। आप पुलिस के साथ शालीनता से पेश आएंगे, उन्हें उनका काम करने देंगे। अब देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ पे फोकस्ड करने वाली हैं। एक मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन आपका चालान कर सकता है, जैसे पहला भी बताया। एक दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारी पेट्रोलिंग कंपनीज़ हैं या जीप्स जो होती हैं पुलिस की, जो घूमती हैं, जो 100 नंबर वाली वैन्स होती हैं, इनको बिल्कुल राइट नहीं होता आपका चालान कट करने का। जी हाँ, इनको राइट नहीं होता आपका चालान कट करने का। अगर कहीं पे ऐसा आपको लग रहा है या आपको दिख रहा है या खुद आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि कोई 100 नंबर वाली जो जिप्सी होती है वो आपको रोक के आपका चालान बनाने की कोशिश करती है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया, एएसआई पहली रैंक है आपका चालान करने की। अगर उसका कोई जूनियर कांस्टेबल, हवालदार इस तरह की बुकलेट और चालान लेके आपकी चालान लेने की कोशिश करता है और उस चालान के बदले, भारी भरकम चालान के बदले कुछ रिश्वत की भी मांग करता है, तो आप इसकी भी शिकायत कर सकते हैं। उनसे शांति से पेश आएँ, उनसे पूछ सकते हैं। आप बदजुबानी नहीं करेंगे, अपना लहजा तल्ख नहीं करेंगे, बड़े प्यार से और नॉर्मल तरीके से बात करेंगे कि सर मैं चालान कटवाने के लिए तैयार हूँ, पर क्या आपको चालान काटने की अथॉरिटी है? अब वहाँ पे उसका जवाब जो भी आएगा आप ध्यान से सुने। अगर वो आप पे चढ़ रहा है या आपसे बदतमीजी कर रहा है तो भी आप बदतमीजी नहीं करेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, उसके बैच पे लगा हुआ उसका नाम नोट करना है और आगे की कार्रवाई हो सकती है, उसके खिलाफ शिकायत हो सकती है। उसके बारे में भी मैं आपको कभी अगली वीडियो में बताऊँगा। अभी जान लेते हैं दोस्तों कि अब आपका चालान बन रहा है। मान लीजिए आप रोड पे हैं, आपको पुलिस ने रोका और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। देखिए जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होते उन सब में आपका चालान हो सकता है। अगर पास डीएल नहीं है उसकी पेनल्टी अलग होती है, अगर आपके पास आरसी नहीं है उसकी पेनल्टी अलग है, अगर पॉल्यूशन नहीं है उसकी अलग है। इस प्रकार से अगर आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो दोनों डॉक्यूमेंट्स के लिए चालान बनेगा, 3 नहीं है तो तीनों डॉक्यूमेंट्स के लिए चालान बनेगा। यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस से बचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक चीज़ ये भी है दोस्तों कि आपको जब चालान होता है एक प्रॉपर नाकेबंदी होती है तभी चालान किया जा सकता है। आपको ऐसा नहीं है कोई 2 पुलिस वाले कहीं पे खड़े हुए हैं या आप किसी बीच रास्ते पे कहीं बाइक लगा के या गाड़ी लगा के खड़े हो और आपका चालान करने की कोशिश करते हैं। आपका स्पीड का चालान हाँ ऑन रोड हो सकता है, कहीं पे आपके स्पीड का चालान अगर आप
ओवर स्पीडिंग हो रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं और एक तय सीमा से ऊपर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो ओवर स्पीडिंग का चालान आपका ज़रूर बनता है। लेकिन नॉर्मल चालान्स जो होते हैं, ऐसे चालान्स में ऐसा नहीं कि 2 पुलिस वाले कहीं पे बाइक लगा के सटा के खड़े हैं और इस मूड से कि आपका चालान कर दें, ऐसे में ज़रूरी नहीं है। एक रात में अगर कहीं पे कोई पुलिस वाला, सिंगल पुलिस वाला आपको हाथ देता है तो भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन इस मामले में ऐसा ज़रूर याद रखें कि हो सकता है आपने उस इलाके में कोई क्राइम ना किया हो और आप उस क्राइम से ना बच रहे हो। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उस आधार पर पुलिस आपको हाथ कहीं भी दे सकती है और ऐसे में बिना वारंट गिरफ्तार भी कर सकती है। तो दोस्तों, चालान पे वापस आते हैं। चालान हमने बताया कितने तरीके के होते हैं, कौन अथॉरिटीज़ हैं जो आपका चालान कर सकती हैं, वो कौन लोग हैं जो आपका चालान नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप क्या करें, आप अपना चालान कराएं। जब आपका चालान होगा तो रिसीविंग ज़रूर लें। जैसा मैंने बताया कि मोस्टली केसेस में आपका ऑन द स्पॉट चालान होता है, अगर आपके पास DL नहीं है, RC नहीं है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ट्रैफिक रूल्स फॉलो ज़रूर करिए। ये जो चालान्स हैं ये पुलिस की जेब भरने के लिए नहीं है, ये जो पेनल्टीज़ हैं ये पुलिस का जेब भरने के लिए नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है और आपसे रूल्स पालना करने को लेके ये सेफ्टी रूल्स के लिए ये चालान्स बनाए गए हैं। तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखिए, ट्रैफिक रूल्स का ज़रूर पालन करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जान से जुड़ी हुई चीज़ है, हमारी जान से जुड़ी हुई चीज़ है, रोड पे चलने वाले दूसरे लोगों की भी जान से जुड़ी हुई बात है। तो ट्रैफिक रूल्स का ज़रूर ख्याल रखें। दूसरी बात दोस्तों, चालान से कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप जल्दी में घर से बाहर निकले हैं, हेलमेट ज़रूर वेयर करें, आपकी जान से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपके पास DL आप अगर घर पे भूल गए हैं, कई बार होता है कि आप RC घर पे भूल गए हैं, तो ये एक नोटिफिकेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला था, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, कि ताकि आपको हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल कॉपीज़ आपको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सॉफ्ट कॉपी अगर आपके मोबाइल में है तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें एक ही कंडीशन है कि ये जो सॉफ्ट कॉपीज़ हैं, आपकी जो हमारे कुछ एप्लीकेशंस हैं, एक डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है, एक M-Parivan, 2 एप्लीकेशंस हमारे पास हैं जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं और इनमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स, आपका RC, आपका DL, ये सारा आप इशू करा सकते हैं और उसमें रख सकते हैं। तो कभी आप ऐसी सिचुएशन है आपके पास कागज़ नहीं है तो ये बिल्कुल वैलिड हैं, आप उन्हें दिखा सकते हैं, आप उन्हें नोटिफिकेशन बता सकते हैं और डिजी लॉकर के बारे में भी बता के वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखा सकते हैं। लेकिन अब एक और ज़रूरी चीज़, अगर आपके पास डिजी लॉकर भी दोस्तों नहीं है और आप रोड पे हैं और आपके पास मान लीजिए आपके पास DL नहीं है और आपका चालान बनता है, आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है और आपका चालान हो जाता है, तब क्या करें? देखिए, ऐसी सिचुएशन में भी चालान भरने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मैं आपको कानून के तौर पे एक चीज़ बता रहा हूँ, हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में रूल नंबर 139 ये कहता है कि ऐसे चालान को कैंसिल करवाया जा सकता है। जी हाँ, हो सकता है आप किसी वजह से कारणवश आपके जो कागजात हैं वो घर पे छूट गए हों, आपके पास ना हो, लेकिन अगर आपके पास वो घर हैं और ऑलरेडी आपके पास कागजात हैं तो उस चालान को निरस्त करवाया जा सकता है। जी हाँ, मान लीजिए आपका चालान हो गया, ऐसे में 15 दिन की अवधि दोस्तों होती है, उस चालान को जो कंसर्न आपकी जो ट्रैफिक पुलिस की चौकी है या अधिकारी है उसको दिखा के उस चालान को निरस्त करवाया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC आपके चालान होते वक्त नहीं थी और आपके पास आपका DL भी नहीं था और ऐसे में आपका जो भी नियम्स हैं उसके तहत चालान बन जाता है, तो क्या करें? तो जैसा मैंने बताया, आपके पास टाइम है, 15 दिन का समय है, 15 दिन का एक वो पीरियड है जिसमें आप जाके ये डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं और सिर्फ 100 रुपये की पेनल्टी लगती है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास DL नहीं है और आपके पास 15 दिन की समय अवधि, आपका चालान हो गया है, आप वापस जाएंगे, अपना DL लेके जाएंगे और अगर पास RC भी नहीं थी तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे वो भी आप लेके जाएंगे और वहाँ पे उनको प्रोड्यूस करेंगे, दिखाएंगे और अपने चालान को निरस्त करवा लेंगे। ऐसे में सिर्फ 100 रुपये की पेनल्टीज़, मान लीजिए DL नहीं था तो 100 रुपये, RC नहीं था तो और 100 रुपये, इस तरह से 100 रुपये की पेनल्टीज़ लग के आपका भारी भरकम चालान 10,000, 20,000 का चालान, 40,000 का चालान जो होते हैं उनसे बचा जा सकता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए, कानून की ताकत है, आपका अधिकार है, कानून में लिखी हुई बात है, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। कोई पुलिस वाला आपसे कहता है उससे बहस ना करें, आप उन्हें कहें कि सर ये नोटिफिकेशन है, ये रूल है, आप लोग देख लीजिए। अलबत्ता उन्हें पता होता है सारी चीज़ें, अगर आप उन्हें कहेंगे तो वो ज़रूर जान जाएगा कि आप जागरूक इंसान हैं और आपको आपके राइट्स के बारे में पता है। तो अगर कभी ऐसा होता है तो घबराएं ना, अपना चालान करवाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके प्रोड्यूस करें।
और अगर ऐसे में भी पुलिस आपके साथ कोऑपरेट नहीं करती है तो उसकी शिकायत हो सकती है। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सुप्रीम कोर्ट्स नहीं है, चालान्स कोई सुप्रीम कोर्ट्स की ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि उनको पे करना ज़रूरी है। कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि चालान्स गलत तरीके से होते हैं। आप पुलिस से बेअदबी, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे में एक ऑफेंस और जुड़ सकता है, मोटी पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है दोस्तों। तो कभी भी आप उनसे ज़बान नहीं लड़ाएंगे, प्यार से, शांति से बात करेंगे, सर कह के बात करेंगे, और जो भी चालान होता है आप बनवाएं। अगर कोई ऐसा लग रहा है आपको, आपका जब चालान हो रहा है तो आपको एक रिसीविंग मिलती है चालान की और आपका सिग्नेचर भी वहाँ पे मांगा जाता है, तो आप ज़रूर देख लें कि कौन कौन से ऑफेंसेस में आपका चालान हो रहा है। अगर वहाँ पर कोई ऐसा दिख रहा है कि कोई गलत ऑफेंस जो आपने किया नहीं है और स्टिल उसको वहाँ पे टिक किया गया है और उसको कंसीडर किया गया, तो ज़रूर जो ट्रैफिक पुलिस में जो अधिकारी हैं उनको कहें कि सर ये गलत है, और उनसे ज़रूर बात करें। ऐसे में भी अगर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उनसे बहस ना करें, उसकी शिकायत हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ नियम थे। एक नियम और है 158, जो 15 दिन की समय अवधि जो 139 के तहत थी। अगर कोई एक्सीडेंटल केस है, ऐसे केस में वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की जो समय अवधि है वो 7 दिन होती है। तो ये कुछ नियम थे दोस्तों जो आपके चालान्स को लेके आपको जागरूक कर रहे हैं, इनका ज़रूर इस्तेमाल करें। एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको अंत में ज़रूर बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ट्रैफिक रूल्स का ज़रूर पालन करें, पालन करना ही चाहिए। ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आपकी हमारी सबकी जान से जुड़ा हुआ मामला है। तो ट्रैफिक रूल्स के ज़रूर पालन करें, हेलमेट, सीट बेल्ट ज़रूर वियर करें। एक और चीज़ है, सिर्फ ये 3-4 ही डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिनके ना होने पर चालान हो पाता हो। देखिए बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं। अगर आप पूरा मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ेंगे, मैं आपको नोटिफिकेशन दे देता हूँ, आप लोग पढ़िएगा, आपको पढ़ना भी चाहिए। बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, 70 से 72 टाइप के ऑफेंसेस हैं लगभग, जिनमें आपका चालान हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नियम बताता हूं जिसमें चालान हो सकता है और आपको आज तक नहीं पता होगा। आज तक आपको पता होगा कि कुछ जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वजह से चालान होता है। जैसे कि अगर हम अपनी गाड़ी को हाई बीम पे चला रहे हैं, यानी कि बड़ी लाइट्स और हाई बीम पे अगर आप दौड़ा रहे हैं तो आपका चालान बन सकता है। देखिए अगर आप हाईवे पे हैं तब तो कोई बात नहीं है, अगर आप किसी नेशनल हाईवे पे हैं या एक्सप्रेस वे पे हैं तब तो कोई बात नहीं है, आप हाई बीम्स चला सकते हैं। लेकिन आप किसी लोकल सिटीज़ में हैं, गली में हैं, बाज़ार में हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं और आप ऐसे में हाई बीम्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपका चालान बन सकता है, बिल्कुल। तो ऐसे कुछ नियम है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आपसे वो 3-4 डॉक्यूमेंट्स ही पूछे जाते हैं, वो फिट रखिए। उतनी जानकारी पुलिस वालों को भी नहीं हो सकी है। हालांकि आप लोग उनसे बहस ना करें, जागरूक बने, अधिकारों को जानें और कानून का फ़ायदा उठाएं। अंत में एक चीज़ के बारे में और बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपका चालान इलीगल तरीके से किया जा रहा है, मतलब ऐसे किसी ऑफेंस के लिए भी किया जा रहा है जो आपने किया ही ना हो, तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आप उस ट्रैफिक पुलिस की शिकायत कर सकते हैं। उस जो भी आपका अधिकारी है उसका बैज पे उसका नाम होगा, वो नोट कर लें और आप उनसे बहस ना करिए। नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, जो हमारा सुपरिटेंडेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस जो होता है, एडिशनल जॉइंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस जो होता है, उसको आप लिखित शिकायत दे सकते हैं या पोस्ट या ईमेल भी कर सकते हैं। उसकी जानकारी आपको आपके स्टेट की ट्रैफिक वेबसाइट से मिल जाएगी, तो आप ऐसे में उनकी शिकायत कर सकते हैं, उनकी नौकरी जा सकती है। तो जागरूक बने और नियमों की पालना करें। अभी एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि अगर आपको कुछ भी यूज़फुल आपको इस वीडियो से जानने को मिला है या आपको लगता है वीडियो अच्छी है और आपके काम आई है, आपको कुछ जानने को मिला है, तो एक बार सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें लाइक्स करके, और कुछ सुझाव हैं तो कमेंट ज़रूर दें। जय हिंद।